Please mute the sound to everyone first. So the question is, what is Scratch? Very first question. So Scratch is a software that lets you to create interactive stories, animations, and games. Interactive story means simple. Like that, some kinds of the games you want to make it. Okay. Like that, catching the car racing, puzzles. Okay, these types of the stories. If you wanted to make it, otherwise you want to explain something regarding to the others one. Okay, so you can do it something conversation between the two persons. Animation means moving pictures. ओके तो मूविंग पिक्चर्स भी अगर आप बनाना चाहते हो तो यू कैन डू इट और गेम्स जो ऑलरेडी वी आर मेकिंग द 4 and 5 गेम्स लाइक दैट द फर्स्ट गेम इज बेस प्रोजेक्ट सेकंड टाइप से इज द बॉल एंड द स्नैप प्रोजेक्ट ओके तो दीज टाइप्स ऑफ द प्रोजेक्ट वी कैन मेक इट विद द हेल्प ऑफ स्क्रैच इट प्रोवाइड द ग्राफिकल मीन्स कि पिक्चर फॉर्म में क्या कर सकता है आपको डेवलप करवाएगा graphical environment that lets you learn the basic programming in easy and fun manner. Fun manner means कि हम बहुत आसानी से क्या नाम इसको समझ सकते हैं. ओके तो सिंपल थिंग कि अगर हम पूरे क्वेश्चंस को डिस्कस करें कि व्हाट इज स्क्रैच, तो स्क्रैच क्या है, एक सॉफ्टवेयर है दैट क्रिएट द इंटरेक्टिव स्टोरीज, एनिमेशंस एंड गेम्स. ओके इट प्रोवाइड्स environment that lets you learn the basic programming in easy and fun manner. Okay. Second question, yes, Shashank, you want to ask something? सर ये कह रहा है सर. यस बेटा. सर एक क्वेश्चन डाउट था सर. आस्क. सर आप मेरी वीडियो देखिए सर, मैं उसको दिखा रहा हूँ सर आपको. अब बेटा फर्स्ट लेट यू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग. ओके उसके बाद से आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं रिगार्डिंग टू द वीडियोस आई विल शेयर द स्क्रीन आफ्टर दैट. ओके पहले मैं क्वेश्चंस डिस्कस कर लेता हूँ, अदरवाइज पर्सनली यू कैन आस्क इट आल्सो. ओके तो वंस हैव द टाइम तो वी विल डिस्कस एंड शेयर योर स्क्रीन आल्सो. इट्स क्लियर? ओके सर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन किसी को डाउट है? एनीवन डाउट इन फर्स्ट क्वेश्चन? प्लीज रिप्लाई यस और नो. ओके नो सर. नो सर. सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. राइट टू द स्टेप्स टू स्टार्ट द स्क्रैच. तो स्टेप्स क्या हैं? इफ यू आर यूजिंग द विंडोज 7, जो स्टेप्स लिखे हुए मैंने विंडोज 7 के हैं कि पहले स्टार्ट बटन पे जाइए. फर्स्ट यू गो टू द स्टार्ट बटन, देन ऑल प्रोग्राम, आफ्टर द स्क्रैच 2. ओके जब ये स्टेप्स फॉलो करेंगे आपके पास में तो ऑटोमेटिकली द स्क्रैच विंडो विल कम इन फ्रंट ऑफ यू. क्लियर? तो ऑटोमेटिकली मीन्स कि दिस कौन सी विंडो आपके सामने ओपन होगी, तो मैं एक बार शेयर कर रहा हूँ आपको. जो सबसे पहली स्क्रीन आपके सामने शो होगी वो ये स्क्रीन होगी आपके सामने. दिखाई दे रहा है आपको? ओके दिस इज द स्क्रैच 2.0. दिस विंडो विल शो इन फ्रंट ऑफ यू. इट्स क्लियर? दीज आर द स्टेप्स टू ओपन द स्क्रैच 2.0. दोबारा अगर हम बात करें एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एक्सप्लेन द मीन्स ड्रैग एंड ड्रॉप कमांड्स इन द स्क्रैच 2.0. ध्यान समझिएगा क्या मतलब है इस चीज का. वॉट एवर द मीनिंग ऑफ दिस लाइन. इफ वी टॉक अबाउट द ड्रॉप एंड ड्रैग कमांड, ओके अगर हम बात करें ड्रॉप एंड ड्रैग कमांड की, तो सिंपली क्या है हमारे पास में, इट मीन्स दैट directly any types of blocks under the script tag, drag and keep it in the script area. समझिए क्या कर सकते हैं. ड्रैग का मतलब कि कोई भी अगर हमारे पास टूल्स है, जैसे मान के चले मोशन ब्लॉक के अंदर 10 स्टेप्स, 20 स्टेप्स और 30 स्टेप्स थे हमारे पास में, इनको हमने क्या किया, इस तरह से पिक किया और ड्रॉप कर दिया हमने स्टेज एरिया में, इस स्क्रिप्ट एरिया में. तो व्हाट द बेनिफिट्स इज देयर कि बेहाफ ऑफ दीज वन व्हाट टाइप ऑफ द स्टेप वी वांट टू फॉलो इट वी कैन डू इट. तो ये सभी इफेक्ट आपको कहाँ पे दिखाई देंगे, ये ऑल द इफेक्ट लुक टू द स्टेज एरिया. इट्स क्लियर? तो हम इसको प्रैक्टिकली थोड़ा समझते हैं कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ ड्रॉप एंड ड्रैग कमांड. क्लियर? तो चलिए हम समझते हैं. तो स्क्रीन हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, प्लीज लिसन प्रॉपर्ली. ओके वेट अ मिनट्स. Please everyone come on time.
बीच बीच में क्या नाम है आप एंटर मत करा करिए क्लास के अंदर। द टाइम क्लास टाइमिंग इज द क्लास टाइमिंग इज आपकी जो भी टाइमिंग है क्लास की, वो क्लास टाइमिंग है आपकी 8:30, तो प्लीज कम टू द 8:30। ओके, दिस स्क्रीन इज कमिंग टू एवरीवन, दिखाई दे रही है इस पेज की स्क्रीन आपको? यस सर। ओके, इन दिस स्क्रीन हम सीखने जा रहे हैं ड्रॉप एंड ड्रॉप कमांड के बारे में कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ ड्रॉप एंड ड्रैग। तो ड्रॉप एंड ड्रैग मीन्स ये स्क्रिप्ट है आपके पास में। इन दिस स्क्रिप्ट देयर आर लॉट ऑफ द ब्लॉक्स, हमारे पास बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, लाइक दैट मोशन ब्लॉक, ओके, motion block, looks block, sound block, pen block, data block, event control, sensing, operation and more other blocks. Okay, तो इन ब्लॉक्स में क्या है, सिंपल सा कि जो भी कोई ब्लॉक आपको चाहिए, जैसे 10 स्टेप्स आपको मूव करना, तो यहाँ पे आपने क्या किया, जस्ट पिक किया एंड ड्रॉप कर दिया, और दिस वन इज कॉल्ड द ड्रैगिंग। ओके, कि जस्ट आप जो भी ऑप्शन चूज करोगे आपका स्प्राइट क्या करेगा, वो काम को परफॉर्म करेगा। ओके, तो सिंपल मीनिंग है कि ड्रॉप एंड ड्रैग का क्या है कि किसी भी ब्लॉक्स को आप इजिली क्या कर सकते हो, ड्रॉप एंड ड्रैग कर सकते हो। ओके, जैसे मान के चले कि इस पर मैंने कोई भी इवेंट्स लगाई, तो इवेंट्स को भी अगर क्लिक करने पर ड्रॉप करना है मुझको, तो जस्ट आप फ्लैग पे क्लिक किया तो देखिए अपने आप। तो ड्रॉप एंड ड्रैग का मतलब सिंपल से है कि कोई भी ब्लॉक्स, एनी ब्लॉक्स फ्रॉम दिस एरिया you can take it and drag it is in this place. This is called the script area. It's clear? Anyone doubt in this question? नो सर। Okay, now we move to the next question. In very next question is here, please listen properly, और जिसने क्लास अटेंड ना करी हो प्रीवियसली लिसन, मेरी सभी क्वेश्चन क्लियर करता हूँ आपको दोबारा। आफ्टर दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर कि अंडर द कंट्रोल ब्लॉक एक्सप्लेन द यूज ऑफ इफ देन, रिपीट एंड फॉरएवर ब्लॉक। तो समझिए इफ देन ब्लॉक क्या है, इट परफॉर्म द सेट ऑफ एक्शन इफ द गिवन कंडीशन इज ट्रू। जब भी कोई कंडीशन है आपके सामने, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक क्या करेगा, आपको आंसर देगा। कंडीशन फॉल्स है, इफ ब्लॉक आंसर नहीं देगा, उसके लिए फिर एक और ब्लॉक था हमारे पास था क्या, इफ देन इल्स ब्लॉक। अभी हम उसको भी देखते हैं फिर से एक बार, इफ देन ओके इल्स, एक इल्स ब्लॉक भी है हमारे पास में। इन दोनों को हम एक साथ समझते हैं। गॉट इट? आफ्टर दैट नेक्स्ट कौन सा है, रिपीट ब्लॉक। इट इज यूज्ड टू रिपीट द सेट ऑफ कमांड्स फॉर द गिविंग नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब किसी एक कमांड को अगर हमें बार बार रिपीट करना हो तो वी कैन यूज इट द रिपीट ब्लॉक। Okay. After that, forever block. It is used to repeat a set of command forever till infinity. अगर infinity तक कोई भी कमांड हमको क्या करना है, रिपीट करना है, तो हम कौन सा ब्लॉक यूज करेंगे, फॉरएवर। किसी को डाउट्स है इन सभी में तो प्लीज आस्क, अदरवाइज वी विल गो टू द थ्योरी में। अगर किसी को डाउट्स हो रहा है तो प्लीज आस्क फर्स्ट, अदरवाइज वी कम टू द प्रैक्टिकल इन दीज क्वेश्चंस। एनीवन डाउट? प्लीज रिप्लाई yes or no. Please reply yes or no. यस सर। नो सर। ओके, तो चलिए फिर हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं, तीन ब्लॉक को, एक ब्लॉक को, रिपीट ब्लॉक एंड फॉरएवर ब्लॉक। ओके, तो चलिए स्क्रीन आपके सामने है, स्क्रीन पर हम देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं, देखिए यस बेटा, कैसे काम करता है शशांक यू वांट, शिवम यू वांट टू आस्क समथिंग प्लीज सर? मुझे आस्क। क्या काम करता है व्हाट? रिपीट सर? इफ देन ब्लॉक कैसे काम करता है? हाँ बेटा, वही बताने जा रहे हैं आपको, आप समझिए इस चीज को, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, मतलब ध्यान समझिएगा कि सबसे पहले हम इफ देन को ही समझते हैं। तो यहाँ पर कंट्रोल ब्लॉक है हमारे पास में, कंट्रोल ब्लॉक में हम इफ ब्लॉक को यूज कर रहे हैं। गॉट इट? तो इफ ब्लॉक को यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कि आप तो सबसे पहले कोई इवेंट्स लीजिए। तो मान के चलेगा हमने क्लिक इवेंट पर, या फिर एक नई इवेंट हम समझ लेते हैं कि अगर हम इस स्प्राइट पे क्लिक करें तो वो ऑप्शंस परफॉर्म हो। जैसे कि मोशन पे हमने क्लिक किया कि 10 स्टेप्स मूव करना है, प्लीज लिसन प्रॉपर्ली। तो वो क्या होगा, क्या नाम है कि देखिए जैसे हम इस स्प्राइट पे क्लिक करेंगे वो 10 स्टेप्स मूव करना स्टार्ट कर देगा। समझिए, पहले इस ब्लॉक को समझ लीजिए आप, फिर हम इफ पर आते हैं। जैसे मान के चले कि मैंने 100 स्टेप कर दिया कि क्लिक बैन दिस स्प्राइट, तो ये स्प्राइट अपने आप क्या होगा, देखो क्लिक करेंगे 100 स्टेप्स वो अपने आप मूव कर रहा है। इट्स क्लियर? अब इफ के लिए अगर हमें क्वेश्चन चाहिए तो आप समझिए कि हम आए यहाँ पर, क्या नाम है, सेंसिंग ब्लॉक के अंदर, जहाँ पे एक क्वेश्चन है, लिसन कि व्हाट इज योर नेम, ओके, और वेट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या नाम है, एक ब्लॉक को हमने यूज़ किया। कुछ ऑपरेटर्स भी आपको यूज़ करना पड़ेंगे कंपैरिजन कंडीशंस के लिए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चंस हम फॉलो करते हैं इसको।
ओके, व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ देखिए एक ब्लॉक है सेंसिंग में जहाँ पर आंसर लिखा होगा, इस आंसर को लिखा हमने, जैसे यहाँ लिख दिया मैंने सत्येंद्र, मैंने अपना नाम ही लिख दिया। ठीक है, अगर सत्येंद्र होए तो यहाँ पर क्या हो, क्या नाम है इनक्लो ग्रुप में, यहाँ पर लिख कर आ जाए हेलो की जगह, हाँ हेलो की जगह लिख दिया मैंने वेलकम टू स्क्रैच, ओके सर। वेलकम टू स्क्रैच क्लास। अगर कंडीशन ट्रू होगी, जैसे ही हम क्या करेंगे स्लाइड पे क्लिक करेंगे, देख क्वेश्चन आपके सामने आएगा क्या इस स्लाइड के सामने कि व्हाट्स योर नेम, तो अगर मैंने क्या नाम सत्येंद्र लिखा है तो वो आंसर अगर राइट है तो देन दिस स्क्रीन विल कम, अदरवाइज नॉट कम। कंडीशन ट्रू पर आप समझिए, मैं स्लाइड पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए स्लाइड पे क्लिक किया तो लिख कर आया व्हाट्स योर नेम, तो मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ अपना नाम सत्येंद्र। व्हाट इट, अब मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर शायद स्पेलिंग मिस्टेक से कुछ मेरी कैपिटल एस मैंने यूज किया हुआ है, ये सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो एक बार फिर से कर लेता हूँ। हम चेक कर लेते हैं। व्हाट्स योर नेम मान के चले हमने रवि कर दिया यहाँ पर, वेट क्लिक हियर, why the extra sound is coming, please mute your sound, देखिए ये लेकर आ रहा है वेलकम टू स्क्रैच क्लास, परी साहू प्लीज म्यूट योर साउंड, परी प्लीज म्यूट योर साउंड। ओके लिसन अगेन, मैंने इस पे क्लिक किया, यहाँ डाला मैंने रवि, आप देखिए, और जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया क्या लिख के आ रहा है वेलकम टू स्क्रैच क्लास, लेकिन अगर मैंने इस पीछे कोई गलत नाम डाल दिया, जैसे मान के चले मैंने लिख दिया कविता, तो कंडीशन क्या हो गई फॉल्स, सो नो रिजल्ट विल कम इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, इसी तरीके से दूसरा ब्लॉक है आपके पास इफ देन इफ ब्लॉक, इसको भी समझ लीजिए, तो ये इसके जस्ट नीचे है कि अगर गलत कंडीशंस हो तो क्या रिजल्ट मिलेगा हमको, तो ये ब्लॉक हम यहाँ से हटा देते हैं। ओके, यहाँ पर हमने क्वेश्चंस लिखा, सॉरी इस पूरे ब्लॉक को हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमने ये ब्लॉक यूज किया, सेम में हमने ये यूज कर लिया कि कंडीशन अगर ट्रू हो तो ये लिख कर आए, अगर फॉल्स हो तो आप लिख के आ जाए रॉन्ग नेम, ओके, या रॉन्ग एंट्री, तो इसके लिए समझिएगा लुक्स ब्लॉक मॉडिफायर, और यहाँ लिख दिया हमने रॉन्ग एंट्रीज। ओके, प्लीज लिसन प्रॉपर्ली, ये इफ देन एल्स ब्लॉक है आपका, तो यहाँ पर जैसे ही हम क्या करेंगे, अब इस पे क्लिक किया हमने स्लाइड पे, तो लिखा है व्हाट्स योर नेम, तो जैसे हमने रिव्यू लिखा तो ये तो राइट आंसर देगा आपको। ओके, बट इसकी जगह पे अगर हम कुछ और लिख दें, मान के चले हमने कविता लिखा इस बार, क्योंकि रॉन्ग आंसर है, आंसर अभी होना चाहिए, यहाँ कुछ और लिखा हमने, तो यहाँ के लिख के आया रॉन्ग एंट्रीज। क्या सभी को समझ में आया? यस सर। यस और नो? यस सर। चलिए, तो दूसरा ब्लॉक था हमारे पास में रिपीट ब्लॉक। रिपीट ब्लॉक को मैं समझा देता आपको कि रिपीट ब्लॉक में क्या है, जैसे कोई मोशन है, समझिएगा कि 15 डिग्री मैंने यहाँ पर यूज किया, उसके बाद से 10 स्टेप्स हमने मूव किए, तो जैसे ही आप यहाँ पे करोगे तो वो क्या करेगा 15 डिग्री इस तरीके से मूव कर रहा है। अब अगर मोशन ब्लॉक को ले हम, जैसे कंट्रोल में चले हम, रिपीट ब्लॉक हमने यूज किया, तो यही वैल्यू क्या करेगा 10 टाइम्स अपनी वैल्यू को क्या करेगा रिपीट करेगा। गॉट इट? तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया, ये क्या कर रहा है 10 टाइम्स अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है। अगर मैं वैल्यू यहाँ पे बढ़ा दूँ, जैसे 100 कर दी मैंने, ये क्या करेगा 100 टाइम्स अपनी वैल्यू को क्या करेगा वो तो मूव तो कर नहीं रहा। यस बेटा, मूव करने के लिए आप पेन का स्टेप देना पड़ेगा, रेडियस पे मूव कर रहा है बेटा, रेडियस चल रही है आपकी, जैसे हम यहाँ पेन डाउन मैंने किया यहाँ पर, अब देखिएगा आप इस चीज को, दिख रहा है आपको? तो पेन, हाँ, तो पेन बनने लगे। हाँ, 10 की रेडियस में क्या कर रहा है वो मूव कर रहा है आपको। अगर मैं यहाँ पे डिग्री कम कर दूँ, देखिएगा यहाँ से इस क्वेश्चन आगे क्वेश्चन का यहाँ पर जैसे मैंने डिग्री कर दी आपकी क्या 7, ओके, तो रोटेशन स्पीड्स और बाकी सब चीजें आपकी बढ़ जाएंगी, तो आप देखिएगा, देखिए क्या समझ में आ रहा है आपको? ओके, तो ये क्या है रिपीट 100 टाइम्स अपनी वैल्यू को 100 कर रहा है, लेकिन अगर यहाँ से भी हम हटा के इसको क्या करते हैं फॉर एवर, एक और ब्लॉक है जो 3 क्वेश्चन थे उसी में फॉर एवर, हमने फॉर एवर यूज किया, उसके बाद से हमने यही क्वेश्चन सेम यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो फॉर एवर मीन्स अब जब तक हम इसको नहीं रोकेंगे ये ऑटोमेटिकली क्या करता रहेगा रिपीट करता रहेगा अपनी वैल्यू को। देखिए इट विल नॉट स्टॉप अंटिल वी विल नॉट चूजिंग द स्टॉप साइन। ओके, तो यहाँ से देखिए हमने इसको स्टॉप किया तो ये स्टॉप हो गया, क्लियर। दोबारा अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से ही चालू हो जाएगा। इट्स क्लियर टू एवरीवन?
3 क्वेश्चंस हमने इसमें डिस्कस किए हैं. वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इफ ब्लॉक, सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज रिपीट ब्लॉक, थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज फॉरएवर ब्लॉक. किसी को डाउट है इन 3 क्वेश्चंस में? नो सर. ओके, तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. समझिए यहाँ पर क्या है आपके पास में, क्लियर ब्लॉक. प्लीज लिसन प्रॉपरली. क्लियर ब्लॉक क्या करता है कि जो भी कुछ हमने पेन से किया हुआ है वो क्लियर हो जाए. ओके, पेन डाउन तो अभी हमने देखा ही है आपको कि पेन डाउन क्या करेगा, जो भी हम काम करेंगे वट एवर द वर्किंग वी कैन डू इट, उसकी टेल्स के आगे क्या करेगा, वो मूव करेगा. तो शो हुआ. पेन ऐप का मतलब है, इसको भी अभी सजाते हैं आपको, कि दिस ब्लॉक पुट द स्प्राइट पेन अप. पेन अप मतलब क्या नाम, उतना स्पेस दे देगा आपको जितने स्टेप्स आप यूज करो. जैसे मान के चलिए कोई लाइन खींची मैंने, तो ये कंटिन्यूअस लाइन है, लेकिन 10 स्टेप्स अगर मैंने पेन अप कर दिया तो इस तरीके से लाइन आएगी आपके पास, डॉटेड लाइन. ओके, और सेट पेन कलर इज 0, तो पेन कलर मींस कोई स्पेसिफाई वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू से क्या करेगा, वो रन करेगा. ओके, तो ये सभी को हम क्या नाम है प्रैक्टिकली समझने की कोशिश कर रहे हैं. व्हाट इट और नॉट, सो प्लीज लिसन प्रॉपर्ली. Unnecessary sounds is coming. Please mute the sound to everyone so you can listen me properly. चलिए, तो सबसे पहले हम क्लियर वर्जन को समझते हैं. तो क्लियर के लिए क्या है हमारे पास में ऑप्शन, कि पेन ऑप्शन को हमने यूज किया. यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है आपके पास में क्लियर, दिख रहा आपको. इसको क्या कर दिया हमने, क्लियर किया. व्हाट इट, क्लियर करने से देखिए सब कुछ क्लियर हो गया आपका. ओके, अब यहाँ से सेम क्वेश्चन था, यहाँ क्या था, पेन डाउन. तो पेन डाउन पे क्या हो रहा था, जैसे हम इस स्लाइड पे क्लिक कर रहे थे तो इस तरीके से क्या हो, हमारे पास में सर्कल मिल रहा है हमको. यहाँ पर हम एक ऑप्शन और चूज कर लें, पेन अप भी यूज कर लें. समझिएगा, मैंने ऊपर क्या कर लिया, पेन अप. पेन अप का मतलब क्या है कि जब भी अब ये स्प्राइट, देखिए पहले हम क्लियर करते हैं इसको, 7 डिग्री रोटेट करेगा, 10 स्टेप जाएगा, फिर क्या होगा, पेन अप हो जाएगा, पेन डाउन हुआ, फिर अप हुआ. इट मींस कुछ डॉटेड लाइन आपको दिखाई देगी आपको. तो हम देखते हैं इसको. देखिए हल्की डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है बेटा. इज क्लियर और नॉट? क्लियर सर. यस सर. ओके, कोई जैसे पेन का कलर अगर हमें सेट करना है कुछ डिफरेंट, तो आप यहाँ से देखिएगा, क्योंकि ये लगातार रोटेशन हुआ हमारे पास में. तो अगर हम क्या नाम स्टेप्स थोड़े से बढ़ा दें ऊपर, जैसे स्टेप्स कर दिए हमने यहाँ पर 30. व्हाट इट, समझिएगा आप. यहाँ से फिर से मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, 30 स्टेप्स पे क्या हुआ है, वो क्या नाम है, सर्किल छोड़कर जा रहा है आपका यहाँ से. इट्स क्लियर. तो कोई स्पेसिफाई कलर अगर मैं यूज करना चाहूँ तो स्पेसिफाई कलर भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे सेट पेन कलर. ये पेन कलर है आपका, और पेन कलर में कोई मैं डार्क कलर यूज कर लेता हूँ. तो यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करिए और देखिए ये कलर आ गया आपका. फिर दोबारा आप इसको यूज करेंगे, स्टेप्स में थोड़े से कम कर देता हूँ और रोटेशंस बढ़ा देता हूँ. तो यहाँ पे मैंने 15 डिग्री की जगह 13 डिग्री किया और स्टेप क्या कर दिया, 30. प्लीज लिसन और लुक प्रॉपर्ली. ओके, बिल्कुल हल्की लाइन आपको दिखाई दे रही होगी. व्हाट इट और नॉट? ओके, इट्स क्लियर टू एवरीवन? किसी को डाउट है इसमें? नो सर. चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं. ओके, न्यू स्क्रीन. द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, कि यहाँ पर क्या है हमारे पास में, कि देखिए ये सब चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले. तो हम आपको केवल बता देते हैं कि मूव 20 स्टेप. तो 20 स्टेप तो वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. इसमें किसी को डाउट है? फॉरवर्ड डायरेक्शन, एनीवन डाउट? प्लीज रिप्लाई yes or no. नो सर. Okay, 10-15 degree. This block used to turn the sprite in the block anti-clockwise direction of 50 degree. Anyone doubt in this step? नो सर. Okay, change the position x by 10 और change the position -10. Okay, इस स्टेप को मैं एक बार फिर से शो कर देता हूँ आपको, तो आप देख लीजिए इसको कि चेंज बाई एक्स एक्सेस में कैसे चेंज हो रहे हैं, वाई में. वैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, बट यू विल लिसन अगेन. एक बार फिर से देख लीजिए आप इसको. स्क्रीन सेट कर रहा हूँ मैं आपके सामने. ओके, दिस इज द स्प्राइट स्क्रीन. यहाँ पे मैंने सब कुछ क्लियर किया. ओके, क्लियर करने के बाद से स्प्राइट्स को हम बीच में लेकर आए और ये सभी ब्लॉक्स हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से. ओके, प्लीज म्यूट द साउंड टू एवरीवन. स्टिल द साउंड इज कमिंग इज देयर. ओके, ये हमारा स्प्राइट है. स्प्राइट के बाद से हमने क्या किया, यहाँ पे मोशन देना है. तो जैसे मोशन में हम देख रहे हैं कि एक्स की पोजीशन चेंज हो जाए. चेंज एक्स, तो एक्स कहाँ पर है आपका, चेंज एक्स बाई 100. जैसे 100 स्टेप्स क्या चले, हम आगे चले जाए.
समझिएगा। ओके, और जैसे मान के चले इवेंट्स हमने यूज किया फ्लैग, जैसे ही हम फ्लैग पे क्लिक करें हम इंडर स्टेप, और देखने के लिए हम स्टेप्स को क्या करेंगे, पेन का यूज कर लेते हैं जिससे कि मैं समझ में आए कि हम 100 स्टेप आगे चलेंगे। गॉट इट। तो एक्स की पोजीशन क्या हो रही है, 100 स्टेप्स आगे, तो हम क्लिक करते हैं फ्लैग पे, देखिए 100 स्टेप आगे चल रही है। इट्स क्लियर। इसी तरीके से हमें क्या करना है, मान के चले कि फ्लैग हमारा इस तरीके से है, और इस बार हम क्या कर रहे हैं कि हम नेगेटिव क्या नाम है वाई स्टेप्स में जा रहे हैं। तो वाई के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा मोशन ब्लॉक में गए हम, और चेंज वाई वाई, वाई है आपकी, तो वाई की मीन्स आप कहाँ जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे अपर डायरेक्शन में, और यहाँ पे मैं पेन यूज कर लेता हूँ आपको। ओके, तो देखिएगा यहाँ पर 10 स्टेप्स क्या हो रहा है, हर बार 10 स्टेप्स को ऊपर की ओर जा रहा है। अगर हमें नेगेटिव आना है, नीचे की ओर आना है, तो समझिए यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, -30। -30 मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन मीन्स प्लीज लिसन अगेन, देखिए नीचे की ओर आ रहा है। ओके, इसी तरीके से अगर मैं नेगेटिव बाई 10 कर दूँ, यहाँ पे समझिए एक्स की वैल्यू -50 कर दी मैंने, तो -50 का मतलब क्या नाम है, वो लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। वॉट इट। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, देखिए आप इस चीज को, क्या क्लियर है सभी को, एक्स वाई, नेगेटिव एक्स वाई, पॉजिटिव एक्स वाई। यस सर। Yes, sir. ओके, तो वॉट एवर द रिमेनिंग 1 क्वेश्चन, तो प्लीज लिसन प्रॉपर्ली। उसके बाद क्या था यहाँ पर, प्लीज लिसन, ये भी सिर्फ मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ से क्या है आपके पास में ऑप्शन, कि अंडर द इवेंट्स ब्लॉक, ओके, फ्लैग इवेंट्स, मतलब क्या ना, जो हमारे पास में फ्लैग की क्लिक इवेंट है, स्प्राइट क्लिक और स्पेस की यूज, ये सभी क्या ना ऑप्शंस क्या है, इवेंट्स हैं, कि जब भी हम इन इवेंट्स को यूज करते हैं, जैसे फ्लैग पर हम क्लिक कर रहे थे तो हमारा स्प्राइट क्या कर रहा था, स्टार्ट हो गया था। इसी तरीके से अगर स्प्राइट पे भी हम क्लिक करें तो ये भी एक इवेंट्स है जो स्टार्ट हो चुकी है, और लास्ट में अगर स्पेस की को प्रेस करें तो ये भी एक इवेंट्स है, जो क्या ना कीबोर्ड से अगर इन इवेंट्स को हम क्या करें, यूज करें, तो ये सभी इवेंट्स क्या करेंगी, परफॉर्म होंगी। तो आप 1 मिनट में आप इसको देख लीजिए प्रैक्टिकली, इन तीनों इवेंट्स को, कि ये इवेंट्स किस तरीके से वर्क कर रही है। ओके, इवेंट्स के लिए हमने क्या किया, इसको यूज किया, ध्यान समझिएगा, मैं पहले क्लियर कर देता सभी डेटा को, और आफ्टर दैट वी विल कम टू द न्यू स्क्रीन। ओके, तो यहाँ पर क्या पेन यूज किया हमने, पेन में इसको क्लियर किया, गॉट इट, और हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब एक ही मोशन को, एक ही क्वेश्चन को आप 2 तरीके से समझिएगा। जैसे हमने क्या किया यहाँ पर, कि मोशन ब्लॉक में आए, यहाँ पर हमने 100 स्टेप्स को मूव करना है। ओके, तो 3 तरीके से मूव कर सकते हैं। पहला व्हेन क्लिक, देखिए इवेंट ब्लॉक में पहला था क्लिक, किस पे क्लिक करें, फ्लैग पे, तो जब हम फ्लैग पे क्लिक कर रहे हैं तब हम 100 स्टेप्स आगे की ओर चल रहे हैं। इट्स क्लियर। उसके बाद अगर इस इवेंट्स को हम यहाँ से हटा दें और नाउ हम दूसरे इवेंट्स को यूज करें, देखिएगा यहाँ पर कि व्हेन स्पेस की विल यूज्ड, अगर हम यहाँ से स्पेस की को यूज करें तो स्पेस की से क्या होगा, क्या नाम है, कि ये 100 स्टेप मूव करेगा। कंप्यूटर में कीबोर्ड में जो स्पेस की होती है, मैं उसको प्रेस कर रहा हूँ और ये 100 स्टेप्स क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। इसके अलावा इसमें और भी ऑप्शन है आपके पास में, जैसे क्या नाम है, राइट एरो की। इस बार मैं राइट एरो की यूज करूंगा तो वो आगे की ओर मूव करेगा। गॉट इट और नॉट। तो ये क्या है, हमारे पास में दूसरी की थी जो की हम प्रेस करें, और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास व्हेन द स्प्राइट विल क्लिक, कि अब हम जब स्प्राइट पे क्लिक करें तब हम 100 स्टेप्स क्या करें, मूव करें। ओके, तो यहाँ देखिएगा जब भी मैं स्प्राइट पे क्लिक करूंगा तो मूव करूंगा। क्या ये तीनों इवेंट्स समझ में आई? Anyone doubts in these 3 events? No sir. Okay, so now these questions are completed. Whatever the 3 remaining questions and long questions, I will give you the next class. और किसी को still doubt in this class तो please ask it first. आप पूछ सकते हो। सर नोटबुक में ये 7 ही क्वेश्चन लिखने हैं कि और भी लिखने हैं? बेटा ये 7 क्वेश्चन ही लिखना है आपको, इसके बाद से जो हम नेक्स्ट क्लास में कुछ कर लेंगे 3 क्वेश्चंस, तो दैट 3 क्वेश्चंस। अदरवाइज ओके सर। no other questions you have to write it. Okay.